प्यारे बच्चों, आज हम आत्म परिचय कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पंक्तियाँ इस प्रकार है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इस काव्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। तो इस काव्यांश में कवि जीवन जीने की शैली को बताता है। इसके साथ ही वह दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को अर्थात संघर्षपूर्ण संबंधों को भी उजागर करता है। कवि अपने मन की प्रेम से परिपूर्ण भावनाओं को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। यही प्रेमपूर्ण भावनाएं कवि की ओर से उसके प्रियजनों को प्रेम भरा सौगात है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर कहते हैं हृदय को। तो इस तरह से प्रेम और आत्मीयता के बिना कवि को ये संसार अधूरा लगता है। इसलिए कवि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। ये कल्पना का संसार प्रेम से भरा हुआ है, जहाँ नफ़रत और स्वार्थ को कोई स्थान नहीं है। कवि प्रेम रूपी विरह अग्नि में जलता है। कवि प्रेम रूपी विरह अग्नि में जलता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो इस तरह से कवि प्रेम रूपी विरह अग्नि में जलता है, अर्थात कवि की प्रेमिका उसके पास ना होने के कारण उसको उसकी यादों में तड़पता है। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसी में मस्त रहता है। ये संसार मुसीबतों का सागर है। ये संसार मुसीबतों का सागर है। जग भव सागर तरने को ना बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इस संसार को संतों ने मुसीबतों का घर कहा है। लेकिन लोग इसे पार करने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने प्रेम की मस्ती को महत्व दिया है। भव सागर में रूपक अलंकार, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग, तत्सम शब्दावली की प्रधानता, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। लिए फिरता हूँ करता हूँ की आवृत्ति से संगीतात्मकता का समावेश, भव मौजों में रूपक अलंकार, मुक्तक छंद कविता है।